जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कल जो बच्चों आपको पार्ट 1 बताए थे बहुपद चैप्टर से, आज पार्ट 2 है। आज जो सवाल है बच्चों, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मिस नहीं कीजिएगा बच्चों, देखिएगा पूरा वीडियो। और ये गारंटी देते हैं बच्चों, इस पार्ट 2 जो आप देख लिए तो आप बहुपद चैप्टर जो है ना, बहुपद चैप्टर से आप टेंशने भूल जाइएगा। बहुपद चैप्टर से इतना, ये जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये पार्ट 2 जो बताने वाले हैं आज बहुपद चैप्टर का, ये पार्ट 2 है। इतना बेहतरीन सवाल लेके आए हैं बच्चों कि इसमें आपको पहले बता दिए हैं बच्चों कि एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा है। ठीक है, इसमें आपको एनसीईआरटी का भी सवाल मिलेंगे और केसी सिन्हा। कल भी बताए थे आपको, एनसीईआरटी का भी सवाल बताए थे और केसी सिन्हा का आज भी है। लेकिन केसी सिन्हा का बच्चों थोड़ा सवाल जो है हाई लेवल का, इसमें यही सवाल इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। जो बताने वाले हैं केसी सिन्हा का जो सवाल है, बहुपदीय है, लेकिन केसी सिन्हा का बुक जो है इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिएगा सवाल बच्चों, वो दिक्कत ना होगा। इतना आसान और बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि आपको डायरेक्ट दिमाग में बैठेगा, समझ लीजिए। तो बच्चों सवाल स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 1। तो इसमें पढ़ो बच्चों, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना, कितना बोल रहा है, 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको बहुपद दे दिया है, कितना दे दिया है पहले ये उतारो बच्चों, कितना दिया है? 2x² प्लस 3x और माइनस 6 बराबर हम 0 मान लिए। ठीक, आपको पहले इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है बच्चों, बोलो कैसे निकालिएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस क्या है, बीटा स्क्वायर, यह दिया है जी है? तो एक सूत्र पढ़े होंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, सूत्र जानते हो? नहीं जानते? आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी पढ़े हैं और इंटू ए माइनस बी पढ़े हैं। ये सूत्र शुरू से ही चलते आ रहे हैं, छठा प्रक्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रक्रम, मतलब शुरू से ही चलते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ये भी सूत्र होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। अब माइनस 2ab, ये सूत्र होता है, मतलब a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। तो बच्चों इसी सूत्र पर हम इसको अगर तोड़ दें तो देखते हैं कैसे आता है। तो a इसको मान लो, b इसको मान लो, a स्क्वायर मतलब a प्लस बी पर होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर, और फिर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब ए बी यही मान है जी। अब बोलो बच्चों, इसी पर हम इसमें देखो ए बी सी का मान निकाल देता है। बताए हैं बच्चों पिछले क्लास में, पार्ट 1 में बता चुके हैं कि ए का मान कहेंगे कितना, 2 को, अब बी का मान कहेंगे 3 को, और सी का मान कहेंगे माइनस 6 को। ये कहेंगे मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो ए का मान होता है, और एक्स के आगे जो रहता है वो बी का मान होता है, और लास्ट में जो रहता है वो सी का मान होता है। क्या होता है बच्चों? सी का मान। अब बोलो बच्चे, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र, मतलब मूलों का योग, कल सूत्र बताए हैं, मूलों का योग बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय ए। क्या होता है? बी बाय ए। और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, कल बताए हैं बच्चों। बढ़िया, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जल्दबाजी में वो पार्ट 1 देख लीजिए, तभी बहुपद ये समझ में आएंगे आपको। समझ गए? तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। दिक्कत? अब बोलो बच्चा, अगर ये सूत्र हम यहां बैठा दें तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होता है? बी बाय ए पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब यहां मान अब बैठाते चलो, सबका मान जन्म करते हो। तो ए का मान कितना है? ए का मान बी है। ए का मान कितना है? ए का मान कितना बच्चों? 2 है। मतलब एक बोले सही लिखे गलत, समझ गए? तो देखो बच्चा, ए का मान कितना? 2, बी का मान 3 और सी का मान माइनस 6। बोलो यहाँ मान बैठाते चलो, माइनस का माइनस, बी का मान कितना है? बोलो जल्दी, 3। तो क्या लिखेंगे? 3 बटा ए का मान 2
बैठ गया मान, पर होल स्क्वायर माइनस 2 का 2, सी का मान कितना बच्चा -6 बटा ए का मान कितना 2। अब यहाँ ये दो कट जाएगा, तो स्क्वायर जो है बच्चों ये दोनों के ऊपर है, लेकिन पावर 2 है। अगर पावर सम संख्या दिखाई दे समझना माइनस अंदर में जो रहेगा उसका वैल्यू नहीं रहेगा, माइनस नहीं लिखेंगे। अगर माइनस है यहाँ अंदर है ना, प्लस में बाहर मिलेगा, जो अंक जो आएगा बाहर में तो वो प्लस में आएगा। किस में आएगा बच्चों? प्लस में। जहां पावर सम संख्या दिखाई दे समझना वो माइनस, अगर अंदर में रहे तो माइनस नहीं लिखना है, वो बाहर जो आएंगे सॉल्व होकर के वो प्लस में आएंगे, समझ गए ना। तो उसके लिए भी बता, अगर बोलिएगा तो उसमें भी डिटेल से बता देंगे, कोई दिक्कत ना है। कैसे आता है? अगर बच्चों यहाँ देखो पावर 2 है, माइनस विकेट हुआ है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पलसेन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बोलो बच्चा 3 तिया 9 और 2 दूनी कितना होगा 4, अब माइनस यहाँ कितना होगा बच्चों 6 बच्चा, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये होगा जी। अब बोलो बच्चा अगर इसको हम इधर बनाते हैं, यहाँ कोई नहीं तो एक नीचे, अब बोलो 9 4 और 1 का एलसीएम कितना 4 ना होगा, अब 4 का 4 और 9 का 9 प्लस 1 का 4 बार में 6 चौक 24, अब 24 और 9 कितना होगा बोलो तो 33, 33 बटा कितना होगा बोलो तो 33 बटा 4। तो हमारा पहला नंबर का आंसर कितना आया 33 बटा 4, ये नहीं जी। अब बोलो अब दूसरा नंबर आप बना लीजिए, यहाँ ध्यान से देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये नहीं दिया है जी। अब बोलो बच्चा तुरंत इसका सूत्र बता, अगर इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या लिख सकते हैं। तो बोलो बच्चा यहाँ देखो, इसी तरह एग्जामिनर घुरा फिरा के हर साल देते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी है सब्जेक्टिव में भी। इसलिए बच्चों अगर आपको गणित में मजबूती बनाना है, पकड़ बनाना है, कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो देख के जाइए, समझिए। क्लास 10 का मैथमेटिक्स में अगर आपको नंबर, हंसने के बात नहीं है बच्चों, यहाँ से टारगेट है लगभग आपकी अगला साल लेकर आए हैं 94 नंबर लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में, और आपके साल जो एग्जाम दिए है 2026 में तो 94 प्लस है, एक बहुत से बच्चे का 94 प्लस है नंबर। तो आप लोग के बोल देते हैं बच्चों, आप लोग भी मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैथ का टेंशन भूल जाइए, मैथ हम रटवाते नहीं है, दिमाग में डायरेक्ट बैठा देते हैं, समझ गए ना। आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं से पढ़ कीजिए। अभी पहला चैप्टर खत्म हुआ है, दो बहुपद चैप्टर चल रहा है, इसी तरह बहुपद के बाद अब आज खत्म हो जाएगा बहुपद, कल तीसरा चैप्टर शुरू होगा। इसी तरह पूरा साल भर में मतलब 7वां 8वां महीना तक में एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा बुक आपके लिए एकदम खत्म कर देंगे, वो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोलो बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना -2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिखेंगे जी। इधर जो है रहने देंगे अल्फा इंटू बीटा है, वो दिक्कत नहीं बच्चा, यहाँ मन बैठा दो। सूत्र क्या होता है बोलो, अल्फा मूलों का योग माइनस बी बाय ए, क्या होता है माइनस बी बाय ए, होता है मूलों का योग क्या सूत्र माइनस बी बाय ए पर होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए प्लस ई बी अल्फा इंटू सी बाय ए, कोई दिक्कत। अब यहाँ मान बैठा दो, क्या मान आया है बोलो तो, आया है कितना, b का मान कितना है 3, क्या लिखेंगे -3 माइनस ई ठो, अब बटा a का मान कितना है 2, ये ना जी, पर होल स्क्वायर -2 का 2, c का मान कितना बच्चा 6 माइनस 6 बटा a का मान कितना है 2, ये ना जी। अब बोलो बच्चा यहाँ भी c का मान कितना है -6 अब बटा a का मान कितना है 2, सबका मान बैठ चुका, आप सॉल्व कर देना है। क्या बोले थे 3 तिया 9 होगा, ये 2 दूनी कितना होगा 4, ये 2 कटियन जाएगा जी, माइनस माइनस क्या होगा +6, ये होगा जी। अब बोलो यहाँ प्लस माइनस 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 होगा 6 बटा 2, ये भी कट जाएगा, कटेगा 2 तिया 6 कट जाएगा ना जी। अब बोलो बच्चा 9 बटा 4 और फिर यहाँ क्या बचा 6, यहाँ क्या बचा 3, 6 में 3 का कितना बचेगा बोलो तो, 6 में 3 गया +3 क्या होगा 3, यहाँ कुछ है तो 1, एलसीएम ले लो, फिर से एलसीएम आ गया इतना 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 का 4 9 का 9 अब प्लस 1 का 4 बार में 4 तिया 12, 12 9 कितना होगा बोलो तो 12 9 21 जी, कितना होगा 21 ना होगा, 21 बटा 4, इसका आंसर कितना आया बच्चों 21 बटा 4, यही आया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को परेशानी है तो बोलिए, कोई दिक्कत ना है, समझिए ना। तो बच्चा आप लोग एकदम इत्मीनान से जैसे जैसे हम जैसे गणित आप बनाना शुरू करते हैं या देखना हमारा वीडियो शुरू करते हैं बच्चों, तो हमारे साथ साथ आप भी एक कॉपी लेकर बैठिए, तभी समझ में आएगा। खाली वीडियो देख करके आप देख लिया और बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं होगा। तब गणित जैसा है, जहां है आपका, जहां तक पकड़ है वहीं तक रह जाएगा,
समझ गए बच्चों? इसलिए कहते हैं हमारे साथ गणित मैथमेटिक्स है, जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ गए ना? तो बच्चों अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ गया? ताकि बच्चों हम सवाल दूसरा लाएंगे तो ये मिट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो तो कह रहे हैं कि वही बोल रहा है, सवाल वही है। समझ गए ना? मतलब दो नंबर तक तीसरा और चौथा है। समझ गए ना? तो बोलो बच्चा, सब टाइप का आपको क्वेश्चन बताएंगे, सब टाइप का क्वेश्चन आपको जहां से एग्जामिनर बिहार बोर्ड पूछे वहां से आप बना के आइएगा। समझ लीजिए। समझ गए? तो बोलो बच्चा, ए का मान तो जानिए रहे हो कितना 2, बी का मान कितना 3 और सी का मान कितना, बोलो सी का मान कितना -6। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है बोलो? अच्छा बच्चों देखो, बहुत से बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, सर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्या होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर कैसे होगा सर? यहाँ फंस जाएंगे। फंसना नहीं है, आपको दोनों में क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या कॉमन ले सकते हैं बोलो तो? अल्फा इसमें भी, अल्फा इसमें भी, बीटा इसमें भी, बीटा इसमें भी। तो अल्फा एक तो अल्फा आ सकता है और गुना एक तो बीटा आ सकता है। बोलो आ सकता है ना? आ सकता है। अब बोलो बच्चा, इसमें क्या बचा? एक तो अल्फा बचा, कहीं 2 तो था, एक तो ले लिए थे, एक तो बच जाएगा ना। तो अल्फा प्लस यहाँ 2 तो बीटा था, एक तो ले लिए, क्या बचा? एक तो बीटा बच जाएगा ना। अब बोलो हुआ आसान? हुआ न हुआ? अब बोलो बच्चा, इसका सूत्र कितना? C/A कहेंगे इंटू इसका कितना, बोलो जल्दी, मूलों का योग -B/। अब यहाँ मान बैठा दो, हो गया। C का मान बोलो बच्चा, C का मान -6 अब बटा A का मान 2 इंटू, अब बोलो यहाँ B माइनस का माइनस रहने दो, B का मान कितना बोलो तो 3 अब बटा A का मान कितना 2। अब बोलो बच्चा, यहाँ से कटेगा, बोलो तो कटेगा ना? ये कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा ना? और कुछ कटने वाला है नहीं, कटने वाला, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 अब बटा 2। क्या होगा आंसर इसका? 9/2। कितना आसान था, और इसी में फंस के रह जाता विद्यार्थी ने। पता चल देखो, जो हमें जहां से जो मिल रहा है जल्दबाजी में ले लेंगे कॉमन। समझ गए ना? तो बच्चों चलो अगला नंबर सवाल देखो, 4 नंबर सवाल नंबर 4 क्या कर रहे हैं? एक देखो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सवाल पूछा होगा, आप लोग देखे होंगे कभी, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इस तरह के सवाल को क्या करते हैं? डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होगा ना? अल्फा अल्फा या बीटा बीटा आएगा बीटा, अब प्लस बीटा बीटा गया, अल्फा एक अल्फे होगा। अब बोलो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा का या बीटा प्लस अल्फा का? बोलो अगर इधर से कौन पकड़ो, इधर से कौन पकड़ो, कौन पकड़ाएगा? प्लस में इधर उधर कर सकते हैं। समझ गए ना? तो अल्फा प्लस बीटा का या बीटा प्लस अल्फा का, दोनों का सूत्र एक होता है, -B/A। क्या होता है बच्चों? -B/A, -B/A अब बटा बोलो अल्फा C/। अब यहाँ मान बैठा दो। अब मान बैठाएंगे बच्चों, b का मान कितना है जल्दी बोलो तो? b का मान कितना है? -6 कहेंगे सर, -6 है ना? ये तो यहाँ से माइनस, b का मान 3 है जी, नहीं b का मान बच्चों कितना है? 3 है। b का मान कितना है? 3 अब बटा a का मान कितना बच्चों? 2 हो गया। अब c का मान कितना है? -6 है अब बटा a का मान कितना है? 2। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, अब सॉल्व करते चलो, कितना होगा? -3/2। देखो ये भाग के रूप में उल्टा देंगे तो गुणा के रूप में, 2 चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा -6 कहाँ जाएगा? नीचे। हो गया। अब बोलो माइनस भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, क्या बचा खाली बोलो बताओ? ऊपर में क्या बचा? ऊपर में कुछ नहीं, तो कुछ सब कटिए गया, कुछ नहीं बचा तो 1 अब बटा नीचे में क्या बचा? 2। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों? 1/2 आया। समझ में? इतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों। ये बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 है, ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। अब वापस खत्म, और आपको इतना बढ़िया से आसान तरीका समझ में आ जाएगा बच्चों, दोबारा आपको बहुपद नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ लीजिए। तो बच्चा अगला नंबर, अगला देखो तो, अब देखो 3 नंबर सवाल खत्म हो गया, अब आ गया 4 नंबर। ध्यान से देखिए 4 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कर रहे हैं? यदि अल्फा और बीटा बहुपद, बोल रहा अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यांक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बोल रहा है क्या कि अल्फा इंटू बीटा, और इसका अल्फा बीटा का बहुपद कितना दिया है? 2x² + 3x - 6 के शून्यक तब अल्फा इंटू बीटा, मतलब वही सवाल है जी,
ओ 5वां नंबर है, छठा नंबर है जी, कोई दिक्कत ना है। फिर ए का मान लिख देंगे 2, बी का मान कितना लिखेंगे 3। इतना सवाल करा देंगे तो आपको सवाल एक को दो तो दिमाग में घुसेगा ना। इतना सवाल करा देंगे तो एग्जाम में कितना पूछता है, 2 नंबर पूछता है 30 गो और 5 नंबर पूछता है 10 गो 8 गो। तो आपको 30 में से 15 बनाना है, 8 में से 4 ठो बनाना है सब्जेक्टिव, ये बनाना है। और आपको सवाल बता देंगे कम से कम हजारों, आपको 335 याद नहीं रहेगा, इतना सवाल बता देंगे। आप बच्चों यो बोल देते हैं आपको कि ये चैप्टर आज खत्म हो गया है, आज खत्म हो जाएगा और कल यही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव, पूरे चैप्टर का निचोड़ 30-35 सवाल रहेंगे। आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में लेके जा रहे हैं, समझ गए, दोनों साथ में लेके जा रहे हैं। तो बच्चा बोलो यहाँ, अब यहाँ देखो मन बैठाते चलो। तो अच्छा जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इस दोनों का एलसीएम ले, तो अल्फा बीटा का एलसीएम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा जी। अब बोलो बच्चा, बीटा बीटा गया तो अल्फा गुना अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर क्या होगा, मतलब नीचे से भाग ऊपर से गुना करते हैं इनका जोड़ में। अल्फा अल्फा गया तो क्या बचा, बीटा बीटा गुना बीटा क्या होगा, बीटा स्क्वायर। अब बोलो बच्चा इसका सूत्र अभी तुरंत बताए, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, होगा जी, इसका गुने है। अब बटा क्या, अल्फा इंटू बीटा। अब यहां मान बैठा दो, बैठा दे, अब बैठा दो तो देखो अल्फा प्लस माइनस बी बाय क्या होता है ए पर होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 अल्फा इंटू सी बाय ए, यहां भी सी बाय ए। अब यहां मान बैठा दो, इधर बनाते हैं जी। अब देखो बी का मान कितना है, बोलो तो बी का मान 3 बटा कितना, ए का मान 2 पर होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 का 2 गुना सी का मान कितना माइनस 6 बटा ए का मान कितना 2 अब बटा फिर कितना सी का मान कितना माइनस 6 बटा 2, कोई दिक्कत, 2 2 गया। अब बोलो यहाँ बच्चा 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 2 दूनी 4, अब माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ बोलो बच्चा यहाँ क्या होगा माइनस 6 बटा 2। ये कटाने का कटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रहने दो, क्या दिक्कत है, आगे सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कोई ना बचा तो एक एलसीएम ले लो ऊपर वाला का, इधर बनाते हैं, इधर जगह ना है, बगल में बनाते हैं बच्चों। तो देखो बच्चा 4 एक का एलसीएम कितना 4 होगा, 4 एक का एलसीएम कितना 4 4 4 9 प्लस 4 में 6 चौक 24 ये होगा जी। और 24 9 बोलो 33 ना, तो 33 और नीचे में कितना था 6 माइनस 6 बटा 2 नहीं लिखे जी। अब बटा कितना है माइनस 6 बटा 2, कोई दिक्कत। अब बोलो यहाँ कितना होगा बच्चा, बोलो तो 33 बटा 4 ये होगा। एक भाग में उलट जाएगा तो किस में चल जाएगा, गुना में, 2 ऊपर चल जाएगा और माइनस 6 का नीचे। अब कट आएगा बच्चों, 2 दूनी 4 कट जाएगा ना। अब देखो बच्चा ऊपर में क्या बचा 33 और बटा नीचे में क्या बचा 6 दूनी 12 माइनस 12, कोई दिक्कत, 33 बटा माइनस 12 या माइनस 33 बटा 12 ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना आया 33 बटा 12 माइनस 33 बटा 12, ठीक, समझ में आया। दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है जी। तो बच्चों आपको इतना आसान तरीका से आपको अगर स्पीड लग रहा है, हम पढ़ा रहे हैं स्पीड, तो वो बोलिएगा सर थोड़ा सा और धीरे बताइए, और धीरे बताएंगे, और सिस्टमेटिक से बताएंगे, और आसान तरीका से बताएंगे, समझ गए ना। तो बच्चा अगला नंबर देखो, अल्फा माइनस बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए जी, अल्फा प्लस बीटा, इस जगह अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, समझ गए ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, तो क्या होता है अल्फा मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बाय, ये डायरेक्टली तो मान निकल गया। बी का मान कितना, बी का मान कितना बच्चा, बी का मान 3 है ना, ए का मान 2 है ना, मैंने 3 बटा 2 हो गया, ये तो आसान था, ठीक है। ये माइनस 3 बटा 2, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखो, देखो तो कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात हो, देखो सवाल अब चेंज हो गया, समझ गए ना। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्याङ्क हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एकदम मान ज्ञात करना, आपको पता है ये है ए का मान ए ही है, अब बी का मान कितना है बी ही है, और सी का मान कितना है सी ही है, आपको खाली मान बैठाना है। अब बोलो कैसे करना है, बोलो तो इसका सूत्र जानबे कर रहे हो, क्या सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर,
है होता है जी, माइनस अल्फा इंटू माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है जी, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब बोलो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा क्या सूत्र होता है, माइनस बी बार ए। क्या होता है, माइनस बी बार ए पर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू सी बार ए। अब बोलो बच्चा, ये तो ए बी का मान बी ए ही है ना, माइनस बी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर, क्या होगा जी, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, क्या होगा, दो स्क्वायर, ये तो सॉल्व नहीं होगा, अंक रहता 4 4 16 3 दिया कुछ हो रहा था तो हम लिख देते, लेकिन देखो स्क्वायर कभी तोड़ नहीं सकते हैं इसको, जो स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर बैठा दिए। अब बोलो बच्चा, यहाँ 2c पर 2c मतलब 2 गुना सी, 2c बटा ए। अब एलसीएम ले लो बच्चा, तो a और a स्क्वायर का एलसीएम कितना, a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर ये होगा, a स्क्वायर एक बार में, अब माइनस कितना बार में बोलो तो, a से भाग दिए a स्क्वायर में, एक तो a बचे जाएगा, तो a गुना 2c करेंगे तो क्या होगा, 2ac, क्या होगा 2ac, b स्क्वायर माइनस 2ac बटा a स्क्वायर। आगे सॉल्व नहीं होगा, क्या होगा, इधर भी वही कम करना है, खाली मान बैठाना है। अब बहुत तरह एग्जाम में पूछ देता है ये सब सवाल बच्चों, इसलिए सवाल लेके बोले ना कि केसी सिन्हा का सवाल है, आपको केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी पहले हम बता दिए थे बच्चों कि केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके बता रहे, ताकि बच्चे को अगर बिहार बोर्ड कहीं से क्वेश्चन उठाएगा तो यही से उठाएगा, समझ गए ना, कहीं से क्वेश्चन मतलब देगा तो केसी सिन्हा से ही देता है, अधिकतर क्वेश्चन केसी सिन्हा का रहता है। अब बहुत से बच्चे बोलता है सर बतेबे नहीं किया है, अगर अलग क्वेश्चन आ जाता है 1 2 4 तो ना, तो बोलता है ये सवाल तुमको एनसीईआरटी मिलवे कर रहा है, कहां से दे दिया, यही से देता है, समझ गए, यही से देता है। इसलिए बच्चों कहीं नहीं जाना है, समझे ना, कहीं नहीं जाना है, यही रहना है, समझ लो। तो बच्चा फिर से इसको 2 नंबर देखो, तो इसका सूत्र क्या होता है बोलो तो, एलसीएम लो ना पहले, अल्फा बीटा का एलसीएम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये होगा, तो अल्फा अल्फा क्या बचा, बीटा ना, अल्फा बीटा बीटा के अल्फा, अल्फा गुना अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर होगा, मतलब एलसीएम लिए अब प्लस अल्फा अल्फा बीटा 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 स्क्वायर, देखो यही आया ना, ये आया ना, आया, यही सूत्र बैठा देंगे। अब देखो बच्चा क्या सूत्र था, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर है होता है जी, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहां भी जैसा है नीचे में रहने, तो अब यहां मान बैठाते चलो, अल्फा माइनस बी बार ए पर होल स्क्वायर माइनस 2 गुना सी बार ए, अब बटा सी बार ए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इधर करते हैं सॉल्व, क्या होगा, बी स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर, ये होगा जी, अब माइनस क्या कटेगा नहीं, अगर अंक रहता तो कट जाता था, उधर कटने वाला था, तो यहाँ तो अंक नहीं है तो ऊपर ऊपर गुना 2c, क्या लिखेंगे 2c बटा ए, ये होगा जी, अब बटा नीचे में क्या c बटा ए। अब ऊपर वाला कैल्शियम ले लो, ये जैसा नीचे में रहने देंगे, ए स्क्वायर और ए कैल्शियम क्या उतना होगा, ए स्क्वायर, ये और ये एक बार में कटा, एक गुना करेंगे बी स्क्वायर, क्या होगा बी स्क्वायर ना होगा, माइनस ए से भाग देंगे ए स्क्वायर में, एक तो ए कट जाएगा, तो एक तो ए और गुना 2c क्या उतना होगा 2ac, है ना होगा जी, अब बटा कितना c बटा a। अब देखो ये भाग के रूप में उलट जाएगा, किस में जाएगा, गुना के रूप में ना, ये भाग के रूप में उल्टा देंगे, किस में चल जाएगा, गुना के रूप में। तो बोलो बच्चा b स्क्वायर माइनस 2ac बटा a स्क्वायर गुना a ऊपर और के c कहाँ नीचे, कोई दिक्कत। अब बोलो बच्चा यहाँ से एक तो सी कटेगा, एक तो ए कटेगा ना, एक चलेगा ऊपर, एक तो एक कट जाएगा। अब बोलो इधर याद रखना क्या क्या बचा ऊपर में, बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बटा कितना नीचे में कितना बचा, सी बचा, एक तो ए बचा, यहाँ सी बचा, एक गुना सी ए सी, ये होगा आंसर। बोलो इतना सा कर लेना है, जैसे हमको जहां तक बनने वाला होगा वहां तक बनाना है, अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो छोड़ दो उस जगह, वही आंसर होगा, वही आंसर दिया हुआ रहता है, समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलो देखो अगला नंबर सवाल, अगला नंबर है बच्चों, अगला नंबर है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांकों हो तो बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, उसी का है 3 नंबर, 5वें नंबर का 3 नंबर। आपको ये तो हम तोड़ के दे देते हैं, आपको ये घर से बनाना, मतलब ये तो होमवर्क देते हैं बच्चों, ठीक है ना। आपको हम बच्चों देखो बच्चों हम होमवर्क कल भी दिए हैं, आज भी देंगे, समझ गए ना।
तो बच्चा होमवर्क आप लोग जरूर एक जो हम देखो कुछ सोचिए कि देते हैं होमवर्क, ताकि बच्चे ये सब सवाल बनाएंगे ना, समझना कि हम समझ रहे हैं। अगर नहीं बनता है तो आपको मतलब कल परसों एक तो बच्चा कमेंट किया था ये तो सवाल नहीं बना चैप्टर नंबर 1 का, तो उसको बता दिए थे। इसलिए आप कमेंट करने के लिए नहीं भूलें, ये कहेंगे बच्चों कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिए, अगर समझ में नहीं आए तब भी कमेंट कीजिए, तब ना जानेंगे बच्चे का पकड़ कहां तक है, तब बच्चे को और नया तरीका समझाएंगे गणित, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा ये तो आपको होमवर्क, देखो आपको खाली वो सूत्र बैठाना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र पता होगा आप लोग को, हम लिखेंगे नहीं, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बैठा करके ए का मान कितना है ए, और बी का मान कितना है बी ही है, और सी का मान कितना है सी, खाली मान बैठा देना है भाई, आंसर खाली लिख देना है कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत ना है, ठीक। चलो देखो अगला नंबर जरूर बनाइएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा। देखो बच्चा अब आ गया 6 नंबर क्वेश्चन, देखो बढ़िया समझने का कोशिश करना बच्चा। बोला यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1। बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर आपको दे दिया है 1। देखो सवाल एकदम बहुत घुरा फिरा के क्वेश्चन दिया है किसी सिस्टम में, आपको फंसना नहीं है ना, आपको फंसने देंगे कभी, समझ गए ना। देखो कुछ नहीं दिया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर खाली दे दिया है 1 दे दिया है बच्चों। आपको मान पूछा गया कि के का मान क्या होगा, आपको यही बोला गया है बच्चों कि के का मान क्या होगा। तो पहले ए बी सी का मान निकाल लो, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है के, और सी का मान कितना है 12। अब ये बहुत से सवाल में, अब सवाल में मतलब कि ये इसका सूत्र नहीं होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है। अब बोलो बच्चा इसका सूत्र पता नहीं है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, तो आप एक कम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगर हम दोनों पट्टी हम बच्चों दोनों पट्टी हम अगर स्क्वायर बैठा दो, देखो दिमाग अल्फा माइनस बीटा, हम जो भी काम कर रहे हैं दोनों पट्टी कर रहे हैं, इधर बैठाओ इधर बैठाए इधर भी बैठाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सवाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी काम किए, जैसे हम मतलब कोई 5 भाई है, समझ लो अब 5 भाई है, अगर एक भाई को कम हिस्सा मिला 4 भाई को बराबर मिला, तो इसमें लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा लड़ाई झगड़ा। इसलिए मतलब कहते हैं कि जो भी करो तो सबको बराबर बराबर करेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो वही बच्चा हम अगर इसको अगर इस पर इसके ऊपर हम स्क्वायर बैठाए, इसके ऊपर बैठाना चाहिए, तो हमारे सवाल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, समझिए ना। तो बोलो बच्चा अल्फा माइनस बीटा पर होल ए माइनस बी पर होल का क्या सूत्र होता है बताओ तो। बोलेंगे सर ए माइनस, अगर इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सूत्र होता है होता है a माइनस बी पर होल का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर वही यही सूत्र पर इसको तोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। एक इसको अल्फा को क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत। अब बोलो बच्चा बराबर इधर क्या होगा एक का, कोई दिक्कत ना। अब बोलो इसका भी सूत्र होता है, अब इसका भी सूत्र होता है, तुरंत बताते आ रहे हैं फिर इसको ए और बी मान लो, क्योंकि इसको जब तक तोड़ोगे नहीं, हम इस तरह नहीं लाएंगे तब तक सवाल नहीं बनेगा, समझे नहीं। जब तक इस तरह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं लाएंगे सवाल नहीं बनेगा। कहीं बहुपद चैप्टर बना रहे हो ना, इसलिए बहुपद चैप्टर बढ़िया से आज देखो, पार्ट 2 है, समझ गए ना। आप बहुपद का टेंशन ही भूल जाइएगा कि बहुपद हमको कभी बताए थे अमित सर और कभी समझ में आया, इतना आसान तरीका समझाएंगे तो आपको दिमाग में बैठा देंगे, सुन लो। तो बोलो बच्चा ए इसको मान लो बी इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बोले अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इधर जो है रहने देंगे माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, जो है इधर रहने दिए। अब बराबर कितना एक कम एक। अब बोलो बच्चा अल्फा प्लस बीटा ये जैसा है फिर एक बार लिख लो, अब माइनस, अब देखो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, देखो क्या होगा 2 और 2 दोनों में से में जुड़ जाएगा, 2 और 2 कितना होगा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत। अब बराबर
एक को दिक्कत। अब यहाँ मान बैठाते चलो, अल्फा प्लस बीटा क्या सूत्र होता है, माइनस बी बाय ए पर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाय ए बराबर कितना, एक हो गया। अब यहाँ मान क्या है बच्चों बोलो, बी का मान कितना है के, तो लिखेंगे माइनस के बटा ए का मान कितना है एक पर होल स्क्वायर माइनस 4 ए का सी का मान 12 और ए का मान कितना एक बराबर कितना एक। आया समझ में, आ रहा है ना। इधर बनाते हैं जी, क्या एक तो नीचे छुपा रहते, एक लिखो या नहीं लिखो, क्या होगा माइनस के पर होल स्क्वायर, अब माइनस क्या एक तो नीचे छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों का कितना होगा 48 बराबर एक। अब के स्क्वायर बराबर हम बोल सकते मतलब पावर 2 है, सम संख्या माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा, खाली के स्क्वायर लिख सकते हैं। 48 इधर माइनस उधर करेंगे किस में जाएगा प्लस में, तो एक प्लस कितना होगा 48, तो के स्क्वायर बराबर कितना 49। जब स्क्वायर को ऊपर करते हैं किसमें बदलता है बच्चों, रूट में, रूट अंदर कितना होगा 49 और 49 का वर्गमूल कितना 7 प्लस माइनस 7, रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस होता है। तो हमारा के का मान कितना आया प्लस माइनस 7, यही तो निकालना था। कितना आसान था। अब बहुत से सवाल, बहुत से बच्चे ये सब सवाल छोड़ के आते हैं, एकदम छोड़ना नहीं है, सुन लो इतना आसान तरीका से बताएंगे बच्चों। गणित पूरा चैप्टर, अभी तो 2 चैप्टर चल रहा है, इतना मतलब तुम्हारे लिए गणित खिलौना हो जाएगा, एकदम खिलौना, समझ गए ना। तो बच्चा कितना आया के बराबर प्लस माइनस 7। चलो देखो अगला नंबर सवाल देखो बच्चा, सवाल नंबर होगा कितना, ये 7 का है जी, 7 है, 6 था वो 7 है। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यंकों के वर्गों का योग, देखो शून्यंकों का योग कहते कि अल्फा प्लस बीटा दिया है 40, अब बोल रहा है उसके वर्गों का योग, देखो कितना घुराता है क्वेश्चन को, समझ गए। आज जितना सवाल बता रहे हैं बच्चों, ये सब सवाल आ चुका है एग्जाम में, यही से केसेस ना से उठा के देते हैं एग्जाम में, समझ गए। ये सब सवाल आते 2 कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, इसलिए कहते हैं बच्चों कहीं नहीं इतना बढ़िया कंटेंट जो देते हैं हम पढ़ाते हैं बच्चों, कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कहीं नहीं मिलता है। केसी सिन्हा तो किसी को ये नहीं है कि कोई शिक्षक केसी सिन्हा से पढ़ाते हैं, हम कोई शिक्षक का हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से कोचिंग स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। ये सवाल है बच्चों, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यंकों को वर्गों का योग, क्या बोल रहा है, शून्य क्या अल्फा बीटा है, मतलब इसके वर्ग और बीटा का वर्ग, इस दोनों का वर्गों का योग, इसका मतलब ये दोनों के वर्गों का योग कितना है 40 है, कितना है 40 है। तो के का मान क्या होगा, इसका मान कुछ आ गया है के का मान। अब बोलो बच्चा ए का तो मान जानिए रहे हो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक, अब बी का मान तो जानिए रहे हो -8, और सी का मान तो कितना है के। अब बोलो बच्चा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर वही सूत्र, ये सूत्र एकदम बार बार आता है बच्चों, इसको एकदम बढ़िया से एकदम दिमाग में बैठा लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। ए इसको बी इसको मान लो, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 40, है ना जी। अल्फा इंटू बीटा क्या -b बार ए पर होल स्क्वायर -2 इंटू सी बार ए बराबर कितना 40, है ना। अब मान बैठाओ यहाँ, बी का मान कितना है, यहाँ देखो तो -8 है, बटा ए का मान कितना है 1 पर होल स्क्वायर 2, सी का मान कितना है के, और ए का मान कितना है 1 बराबर 40, कोई दिक्कत ना है। 8 कितना, 1 पर स्क्वायर कितना लो, उसका मान कितना 1 तो नीचे छुपा रहता है, 1 लिखो या नहीं लिखो बतवा एक ही है। 8 कितना लिखेंगे 64 माइनस 1 यहाँ भी छुपा रहता है, 2 का 2 के बराबर 40 ना होगा जी। चलो देखो 40, कोई दिक्कत ना है, ये 64 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या होगा -2 के बराबर 40 माइनस 64, इधर बनाते हैं ध्यान से देखो, -2 के बराबर क्या होगा बोलो 64 में 40 गया कितना बचेगा बोलो 20 4 24, मतलब क्या -24,
माइनस में अंदर पर क्या किया बराबर कितना 24/2 12, मतलब के का मान क्या निकल गया बच्चों हमारा 12। के का मान कितना निकल गया 12, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? कितना आसान था। यही सब सवाल एग्जाम में पूछता है, बच्चे छोड़ के आते हैं। छोड़ना नहीं है, बार बार एक ही शब्द हम मतलब बोलते हैं। आप लोगों को लगता है सर कितना बोलते हैं, बोलते नहीं है बच्चों, हम सच्चाई बताते हैं। एक साल से नहीं पढ़ा रहे हैं हम, 2016 से पढ़ा रहे हैं मैट्रिक वाले को, मतलब 2 क्लास से लेकर 10 क्लास तक हम मैथ ही पढ़ाते हैं। और 10 साल आज हो गया, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। और 10 साल से यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, हर बच्चा अच्छा डिवीजन से पास करके निकला है। हाईएस्ट यहाँ से है बच्चों 84%, 85% है हाईएस्ट मैट्रिक में, समझ गए ना। तो बच्चों हम ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं बच्चों, ये रियलिटी आप लोग को बताते हैं, समझ गए ना। आपके पास टारगेट है 90%, बच्चे बहुत बच्चे लाएंगे आपके पास 90%, ठीक है। तो बच्चा इसलिए कहते हैं, तो कितना आया 12, कितना के का मान कितना आया 12, ठीक। तो अगला नंबर को, अगला सवाल में क्या है बच्चों, ये सवाल में देखो बच्चों, ये सवाल आप मिस नहीं कीजिए। बहुत एग्जाम में ये सवाल सब्जेक्टिव में भी देते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी देते हैं। बोल देते हैं इसका व्युत्क्रम कितना होगा। तो बच्चों समझ लो ये अमृत है ये सब सवाल। ये सब सवाल ये अभी आएंगे, मतलब एनसीईआरटी का, अभी तो 2-4 सवाल जो बता रहे हैं किसी सिन्हा का। ये ही सब सवाल एग्जाम में देते हैं। बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि सर ये सब सवाल कहाँ बताए हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं तो कहाँ से पता रहेगा ये सब सवाल कहाँ से आया है। इसलिए बच्चों कहेंगे पूरा पढ़ के जाना है, समझ लो। अगर नंबर 95+ उठाना है मैथमेटिक्स में तो पूरा पढ़ो, अब पूरा देखो वीडियो, एक एक करके पूरा कंटेंट पूरा साल देखो, समझ लो। नंबर उठाना है 95+। तो बच्चा तो क्या कर रहा है, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, मान लेते हैं बच्चा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। मान लेंगे, माना कि कोई शून्यक हम मान लेते हैं, कोई शून्यक हम मान लेते हैं, शून्यक मान लेते हैं अल्फा। इसका व्युत्क्रम मतलब अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा, इसी का उल्टा। यहां कुछ नहीं बचा तो एक है ना, इसी का उल्टा। अब बराबर रहने दो, अभी तक बताते हैं, अभी इसलिए रहने दिया। अभी इसका बराबर, इसका मतलब अभी कुछ लिखेंगे, ठीक है ना। आपको अगर कल का वीडियो देखे हैं तो तुरंत याद आ जाएंगे आपको। अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर देखेगा कल का वीडियो बच्चों। इसलिए हम कल पहले फर्स्ट पार्ट लाए तब सेकेंड पार्ट लाए हैं, समझ लो। तो बोलो बच्चा, तो अल्फा का मतलब क्या होता है, गुना 1/अल्फा बराबर। अब बोलो बच्चा, मूलों का गुणनफल बराबर हम क्या लिखते हैं जब जांच करते हैं, तो बोलो क्या लिखते हैं, औचर पद अब बटा x² का गुणनक। लिखे थे कल, लिखते थे जांच करने के बाद, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अगर ये अल्फा और बीटा है मान लिए तो मूलों का गुणनफल है, इसका मतलब हम जांच करते थे क्या लिखते थे, औचर पद बटा x² का गुणनक लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे, समझ गए ना। अब बोलो बच्चा, अब यहाँ अल्फा अल्फा गया 1 बराबर, इसका सूत्र क्या होता है बोलो, गुणनफल, मूलों का गुणनफल बोलो c/a, क्या होता है c/a। 1 बराबर c का मान है, बोलो c का मान कितना है, और तो a b c का मान नहीं बैठाएं, a का मान कहेंगे a² + 9, और b का मान कहेंगे बच्चा कितना 13, और c का मान कितना कहेंगे 6। अब बोलो c का मान कितना है 6a, अब बटा a का मान कितना ये है a² अब +9, a² + कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ना होना चाहिए। अब बोलो बच्चा, अब क्रॉस गुना करो तो कोना कोनी a गुना इधर बना, किधर बना करो तो इधर बनाते हैं जी, ध्यान से देखना। a गुना a² गुना a करेंगे क्या होगा a², क्या होगा a² अब +9 का 9, अब बराबर इधर क्या होगा 6 का 6, क्या होगा बच्चा 6। कोई दिक्कत। अब बोलो, अभी सवाल, अभी a का मान नहीं निकला है, अभी निकालना है a² प्लस में इधर अगर पहले लिखो -6 अब +9। आपको अगर कल हम सवाल बताए थे बच्चों, शून्यक ज्ञात करना बताए थे ना, गुणनखंड विधि से, अगर पता है तो आप तुरंत सीख लीजिएगा, आज बताएंगे। अभी जो समझिए, शून्यक ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते थे, गुणनखंड विधि से ना।
तो क्या करते थे, ए शुरू और अगर इसका एक्स मतलब क्या बोले एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, शून्य ज्ञात करना है, पहले शुरू और लास्ट वाला उतरते गुणनखंड किसे बता रहे हैं, तब शुरू और लास्ट वाला। अब ये दोनों गुणन करते हैं, कितना पुराना है 6 ना, कैसे इधर करते हैं 9 आइकन 9 9 को तोड़ो 3 3 9 कितना पुराना है, -6 बीच वाला पुराना है क्या, -3 है, -3 लिख सकते हैं, -3a -3a लिख सकते हैं, -6 पुर गया, तो ये दोनों में क्या मिल सकता है कॉमन हमको, a मिल सकता है, क्या बचा a -3 है ना बचा जी, आई दोनों क्या मिल सकता है -3 कॉमन मिल सकता है, a प्लस माइनस -3 दिया नो, अंदर वाला एक दिशा मिला, तो अंदर वाला को लिख लो a -3 इंटू a -3 बराबर 0। अब a दोनों का 0 है, एक करके बैठा दो, a -3 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, यहाँ भी a बराबर कितना हो जाएगा 3, मतलब a का मान कितना निकल गया बच्चों 3, a का मान कितना निकल गया, हम बोलेंगे सर a का मान निकल गया 3। आया समझ में, कितना आसान था। अगर बच्चों ये सब सवाल 1 से 2 बार आप घर में बनिए, एक बार मुझबनी एक बार देख के बनिए, एक बार मुझबनी बनिए, दिमाग में एकदम तुरंत बैठेगा, समझ गया ना। कोई सवाल गणित भारी नहीं होता है, दिमाग में खाली एक बैठा लेते हो कि हमारे लिए गणित बहुत पहाड़, कुछ नहीं गणित होता है, कुछ नहीं। समझने के बाद अगर बच्चों सर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे लिए गणित एकदम से ना, जैसे बोलता है ना कि सारा सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में नंबर लाना पड़ता है बच्चों, 5 सब्जेक्ट में सबसे हल्का सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा 4 सब्जेक्ट में, समझना को गणित ही होगा। अगर हमारे बात पर कायम रहोगे तब, नहीं तो लोग कितनों देख लोग को फायदा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि जरूर हमारे साथ साथ आप भी बनाइए, एक हमारा वीडियो देख करके एक बार मुझबानी बनाइए, तभी समझ में एकदम दिमाग में बैठेगा। अभी शुरुआत है बच्चों, ये समझा रहे हैं बढ़िया से, नहीं तो बच्चों पता चलेगा पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता किसकी पत्नी थे पते नहीं आ रहा है। इसलिए कहेंगे बच्चों पूरा एकदम साथ साथ आप भी बनाइए, ठीक है। तो बच्चा सवाल को दिक्कत ना है, अगला नंबर देखो, अभी और है सवाल, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से समझने का कोशिश करना, और इस सवाल में पढ़ो एक बार क्या कर रहे हैं। यदि वो पहला नंबर था, मतलब कितना 8 का पहला नंबर था, ये 8 का दूसरा नंबर है, ठीक है ना। यदि बहुपद इतना के शून्यंकों का गुणनफल 4 है, बोल रहा अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है, तो a का मान क्या, तो आसान है, a का मान कितना आया a ही है, b का मान कितना है -6, c का मान कितना है -6। अब बोलो बच्चा शून्य गुणनफल क्या सूत्र था, c/a बराबर 4, ये तो आसान था। अच्छा बच्चों आपको होमवर्क ये किट दिए हैं, अगर ये तो दे देते तो बढ़िया रहता, लेकिन हम बता देते हैं, अगर इस जगह से बना लोगे, बोलो तो बना लोगे ना, मतलब c का मान कितना है -6, a का मान कितना है a, अच्छा बताइए देते हैं कितना, c का मान कितना है -6, a का मान कितना है a बराबर 4, क्रॉस गुना करो कितना 4a बराबर -6, तो a बराबर -6/4 कटेगा 2 3 6 2 दूनी 4, a का मान कितना -3/2, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। तो बच्चा समझ में आ रहा है। चलो अगला, तो मतलब क्या था बच्चों कि 8 नंबर सवाल इसलिए ये हो गया कि उसमें सिर्फ हेडिंग लिखा हुआ था, क्वेश्चन देवे नहीं किया था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक जल्दी करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था 8 नंबर सवाल में, ठीक है ना। तो बच्चों 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल में क्या है बच्चों, ये खत्म हो जाएगा आज, सुन लीजिए आज खत्म हो जाएगा, 90 तक सवाल है, ये है ठीक है ना, 90 तक सवाल है। अब बोलो बच्चा आ गया एनसीईआरटी, बताओ ये आप लोग आया एनसीईआरटी है या नहीं आया, आया एनसीईआरटी या नहीं आया, यही हेडिंग रहता है ना एनसीईआरटी। नीचे देखिए संख्याओं का द्विघात बहुपद शून्यंकों क्रमशः योग और गुणनफल के मान है, बोला योग शून्यंकों का योग मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा पहला होगा 1, और फिर गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये भी कितना है 1 है। अब बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, आगे यही 2.2 में दिया हुआ है, समझा ना। सवाल आ गया एनसीईआरटी का, बोले ना एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा, समझ लिया ना। तो बोलो बच्चा द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद खाली ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पर क्या सूत्र होता है, बोलो तो बोलेंगे सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x होता है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, होता है जी। अब यहां मान बैठा दो, द्विघात बहुपद x² का x अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, जल्दी बोलो अल्फा बीटा का मान कितना 1,
है ना जी। अब बोलो यहाँ मान अब सॉल्व कर लो, एक का एक एक्स, एक तो लिखे देना छुपा रहता है, प्लस एक बराबर 0। तो हमारा बहुपद कितना मालूम हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही बहुपद याद करना है। एनसीईआरटी में यही सवाल दिया हुआ, यही इतने तक, वो सब सवाल नहीं है। आपको बोले ना इतना आसान करा देंगे कि गणित में सवाल जो पूछेगा एग्जामिनर कहां से पूछेगा, जहां से पूछेगा यही से पूछेगा। सुन लीजिए, जहां से पूछेगा यही से पूछेगा, कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है ना। तो बच्चा अब इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना है, पहले यही ना बताइए। देखो शून्य कितना, अल्फा मतलब योग कितना दिया है, और उसके बाद गुणनफल, योग का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना 0, अल्फा इंटू बीटा कितना -3। फिर द्विघात बहुपद सूत्र लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मतलब द्विघात बहुपद बराबर लिख देना आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 बराबर 0। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 0 लिखते हैं, छुपा खत्म हो गया, छुपा नहीं रहता है, मतलब 0 से गुणा करें x में 0 होगा, ये खत्म हो गया, क्या बचा खाली -3 है बचा जी, बराबर 0 हो गया। ये तो ज्ञात करना था, ठीक है। चलो अगला देखो, तो इसको बताते जाएंगे। ये सब सवाल में जंप करना है जी, और सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में यही सवाल देता है, यही सब देखो है आई। तो एनसीईआरटी का देखो, तो एनसीईआरटी का है ये सवाल, देखो है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में है या नहीं है, पहले ये बताइए। है ये सब, ये तो क्या कहेंगे, पहले को कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, पहले मान मतलब बैठा लेते हैं, 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा -1 है। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखो, द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर कितना, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा। दो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में ज्यादा हम बोल देते हैं तो देखो बच्चा, चलो देखो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक। ये 0 ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 बराबर 0। अब देखो बच्चा, इसको बटा के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद को, तो इस बटा को हटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम, कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लो, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक 4 एक का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, 1 अंक 4 बार में 4 का 4x स्क्वायर, अब माइनस 4 का 4 1 का 1x, अब प्लस माइनस 4 बार में 4, क्या हो गया जी, मिल गया कैसे, मिल गया कैसे, कुछ बैठ गया होगा, मच्छर उच्छर, फिर से कर देते हैं जी। आप इसको बना लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, सब बताइए देते हैं, पहले एक तो बटा वाला बताइए देते हैं जी। कितना 1/4 है, और फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। आप लोग समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, होता है जी। अब बराबर 0 कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 बराबर 0। इसको बटा के रूप में लिखते हैं, एलसीएम ले लो, 1 4 का एलसीएम कितना 4, 4 और में 4 का 4x स्क्वायर माइनस 4 का 4 1 का 1x लिखते हैं, 1x लिख दो, आप प्लस माइनस 1 4 बार में 4 का 4 बराबर 0। क्रॉस गुणा करो तो कितना 4x स्क्वायर माइनस 1 तो छुपा रहा था, 1 तो खाली 1 से लिखेंगे चलेगा ना, और 4 का 4 बराबर 4 गुणा 0 0। यही हुआ द्विघात बहुपद ज्ञात करना। बोलो समझ में आया। ये तो आपको होमवर्क दिए, क्या दिए, होमवर्क, इसको बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। इसको होमवर्क दिए, इसको बना लीजिएगा। देखो समझ में आया, एनसीईआरटी में दिया हुआ यही सब सवाल, इतने तक दिया, वो सब सवाल इन्हें दिया है, एग्जामिनर वही से उठा के दे देता है। इसे बच्चों सबको पढ़ना है, ठीक है ना। तो बच्चा अगला नंबर देखो, सवाल नंबर ये तो बटा वाला बता देते हैं, तो आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो बोलो बच्चा, तो अल्फा प्लस लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, पहले लिख लो सबका मान, अल्फा प्लस बीटा कितना है 10/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, कहेंगे सर 1 है। बोलो सूत्र क्या होता है, द्विघात लिखेंगे, द्विघात
बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, बोलो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है जी, बराबर। अब बोलो बच्चा यहाँ मन बैठाते चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा 11/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ये ना जी, बराबर 0। अब बोलो बच्चा यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लो, 1 3 3 1 3 1 का एलसीएम कितना, 3 1 3 बार में 3 का 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 3 11 का 11 एक्स प्लस 3 बार में 3 का 3 बराबर 0। क्रॉस गुना करो तो मतलब कोनो को नहीं, 3 का 3 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 3 बराबर 3 गुना 0 0, तो यही होगा द्विघात बहुपद, याद करना। आया समझ में, कितना आसान था ये बच्चों, आपको होमवर्क दिए, क्या दिए, होमवर्क, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका बहुपद चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा का खत्म हो गया है। कल आपको चैप्टर नंबर 3 जिसको कहेंगे रैखिक समीकरण में घुसेंगे हम, ठीक है ना। तो बच्चों आज चैप्टर नंबर 1 खत्म, चैप्टर नंबर 2 1 और 2 खत्म कर दिए। तो कल आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा लेकर, नहीं कल आपको सब ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो कल आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 का जितना ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव था, आपको कल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, 30-35 क्वेश्चन रहेंगे। जितना चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव बनेंगे सब का निचोड़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। कल भी कहीं नहीं जाइएगा, कल ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।